गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू, यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो बाबू, यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो बाबू, यंग यूरोप का भी संस्थापक मेजनी ही था। चौथा क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो बाबू, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। पांचवा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो बाबू, इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो बाबू, इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबेल्डी को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान के में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो बाबू, इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आते हैं। आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बाबू, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी हैं। नौवां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो बाबू, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार बिस्मार्क था। 10वां क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो बाबू, इटली और जर्मनी के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। 11वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इसके अलावा मेजनी, काबूर और गैरिबेल्डी तीनों का संबंध है। 12वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का बाबू प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। 13वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो बाबू, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा संविधान सभा में की। 15वां क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो बाबू, फ्रांस में सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर बाबू क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। 17वां क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा गया? तो बाबू, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य, ज्ञान, विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो वह था यूनान का। 20वां क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो वह था टीपू सुल्तान। बस बाबू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।